नमस्कार। सिंह राशि के सभी दर्शकों का स्वागत। और सिंह राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय ये है 13 फरवरी से 14 मार्च। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि सभी को इस बात को सुनने के बाद प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि काल सर्प योग की चर्चा भी करेंगे हम। साथ ही साथ कुछ ग्रहों के जो बदलाव हुए हैं उनको आप पहले सुनिए। शुक्र का परिवर्तन आपके सप्तम भाव में हो चुका है। बुध का आगमन हो चुका है यहाँ पर इस राशि पर, यानी कि ये दोनों ग्रह आपकी राशि को देख रहे हैं। देखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा शुभ लक्षण है, शुभत्व प्रदान करता है। एक एक चीज को सुनना। और 13 फरवरी तक सूर्य जो है यहाँ नहीं है। 13 फरवरी को सूर्य भी इस राशि को, यानी कि अपनी ही राशि सिंह राशि को देखेंगे, जो इसको बहुत मजबूती देंगे, आपकी पर्सनालिटी को डायनेमिक, एकदम आकर्षक व्यक्तित्व बनाएंगे। यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्, यानी कि जिस राशि को उसका स्वामी देखता है, जब जब देखता है तब तब उसकी रक्षा करता है, उसको सम्मानित करता है, उसकी सुरक्षा चारों तरफ से, उसकी रेस्पेक्ट तथा उसका डायनेमिक पर्सनालिटी का जो आभा है वो प्रसारित और प्रचारित होती है। दूर दूर तक लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों को बात हजम नहीं होती कि वो बोलते हैं नहीं आप सिर्फ रिजल्ट बताओ, ये मत बताओ कौन सा ग्रह कहाँ पहुंच गया, कौन किसको देख रहा है। जिसको ये मालूम नहीं है तो वो भाई इस वीडियो को अपनी दृष्टि से देखें। ये चैनल जो है उन पढ़े लिखे लोगों के लिए जो इन दृष्टियों की परिभाषाओं को सरलता से परिभाषित करना जानते हैं, यानी कि जब हम उस ग्रह के महत्व को बताएंगे तभी तो आपको विश्वास होगा कि हाँ ये ग्रह इसको लाभ दे रहा है या नहीं। तो ये 5 ग्रहों का जो जमावड़ा है या युति, महायुति कह सकते हैं, चतुर्ग्रही योग ही अपने आप में बहुत महत्व रखता है। यहाँ तो 5 ग्रहों का योग बनेगा और ये सिंह राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। फिलहाल 13 फरवरी तक जो मंगल ग्रह इस राशि को ऐसी दृष्टि से देख रहा है कि जो लाभ नहीं दे रहा है, या शारीरिक कष्ट, टॉर्चर, तनाव, अशांति, कई प्रकार के झंझट, मन में इस प्रकार की असुरक्षा बनी हुई है कि एक तो पेट के रोग, अशांति और सेल्फ सेंटर्ड, अपने आप में केंद्रित है मनुष्य। सिंह राशि वाले उनको ये डर लग रहा है कि मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, चाहे वो हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे दुश्मनों से जुड़ा हुआ मामला हो, या आमदनी से जुड़ा हुआ हो, या आपकी संतान से जुड़े हुए मामले हों। अब मैं आपको बताता हूं जो सिंह राशि की समस्याएं हैं वो क्या हो सकती हैं, ध्यान से सुनना। पेट का रोग या एंजाइटी, तनाव, मैरिज लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेल्थ से रिलेटेड हड्डियों से जुड़े हुए रोग, या शत्रुओं को कैसे पराजित करना है, या शत्रु जो टॉर्चर कर रहे हैं उनसे बचाव के उपाय, आपका भाग्य किस प्रकार से आगे बढ़े इस बात की चिंता। ये सेल्फ सेंटर्ड शब्द यूज किया है मैंने। आत्म केंद्रित, आत्ममुग्ध होना, या आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, आत्मदर्शन, आत्मसम्मान की लड़ाई। और ये है आपका संतान भाव। संतान से जुड़ी हुई समस्याओं को क्यों उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि शनि की यहाँ पर पूर्ण दृष्टि है। अब ये सारी मैंने खामियां गिनाई कि सिंह राशि के साथ ये हो रहा है और ये हो सकता है। अब इसकी रेमेडी और बचाव या अच्छाई क्या है वो भी सुनिए। 80% लोगों को ये एक बीमारी है। बीमारी क्या है, थोड़ा सा हिस्सा देख लेंगे वीडियो का, बोले तो खराब बता दिया, अब चलते हैं आगे, जाओ, तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो लास्ट में जो काम की बात बताते हैं, निष्कर्ष बताते हैं, उसको नहीं सुनते। तो फिर बाद में आलोचक जो है, उन आलोचकों की परवाह हमें नहीं है, क्योंकि
हमें मालूम है कि किस राशि के किस ग्रह के कारण क्या क्या होना है और क्या रेमेडीज हैं। तो अब आप सुनिए, सिंह राशि की रेमेडी क्या है। सिंह राशि की रेमेडी है हनुमान जी की उपासना। ये मैं बताऊंगा क्यों है उपासना जरूरी, लेकिन पहले आप ये भी सुनिए कि ये जो बृहस्पति है आपकी संतान, आपकी बुद्धि, आपके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होने देगा। पराक्रम स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि, अगर आपकी हिम्मत, पराक्रम, आपके एफर्ट्स, आपके काम करने के तरीके, क्विक एक्शनेबल रिएक्शन, अगर आप चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक्शन लेना सीखो, भले ही गलत हो, और हिम्मत के साथ काम करो। आपका कोई शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दो बातें बड़ी प्रमुख बताऊंगा। तो एक तो सूर्य की उपासना निरंतर, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी सूर्य है। ऐसे समय पर जब आपको केतु और राहु ये व्यथित कर रहे हो, मंगल की दृष्टि हो और शनि आपकी बुद्धि पर दृष्टि डाल रहा हो, ऐसी स्थिति में बृहस्पति आपको संभालेंगे, संभालते रहेंगे। और संभालने का दूसरा तरीका लास्ट क्या है? नंबर 1, आपको सूर्य की उपासना के साथ साथ जब सूर्य को जल देते हैं तो एक मंत्र बोलना है, ओम आदित्याय नमः। और सूर्य की तरफ आंख उठा करके नहीं देखना, नेत्र बंद करने हैं, तब आपको लाभ होगा। इसके अलावा ये जो भाग्येश है सिंह राशि का या सिंह लगन का जो नवम भाव है, ये मंगल है। मंगल उच्च राशि में है इस समय। तो हनुमान जी की उपासना करने से आपके मार्ग में आने वाले जितने भी व्यवधान हैं, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, दुश्मन हैं या दुश्मनों के द्वारा रची गई साजिश षड्यंत्र है, वो समाप्त हो जाएगी। हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का पाठ कीजिए। एक शब्द है, धूप देय अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। क्लेश नहीं रहेगा। और राम रसायन तुमरे पासा, राम रूपी रसायन हनुमान जी के पास है। और हनुमान जी सिंह राशि से बहुत फेवर करते हैं या प्यार करते हैं, क्योंकि इनका भाग्य स्थान का स्वामी मंगल है और मंगल के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ, या मंगल से प्यार भी करते हैं। मंगल शब्द कहीं भी आ जाए, हनुमान जी रुक जाते हैं, ठहर करके सुनते हैं आपकी के द्वारा की गई कॉल। कॉल का मतलब आर्त भाव से, अगर आरती करते हैं करुण भाव से, तो आपकी बात सुनेंगे। राम रसायन तुमरे पासा। और हनुमान जी की उपासना क्यों बताई जा रही है आपको? क्योंकि लिखा है, जासु हृदय आगार। हनुमान जी का जो हृदय है, दिल है, वो आगार है, हेडक्वार्टर है किसका? बसहु राम सर चाप धर। धनुष बाण के साथ जहां हनुमान जी की हृदय में राम जी विराजते हैं, अगर आपने एक बार भी इस भाव से कि मेरे कष्ट, क्लेश, अशांति, तनाव, चिंता, एंजाइटी, संतान से जुड़े हुए जो भी आपका मनोरथ है, मुंह से बोलो। संकल्प करने के बाद, हनुमान जी इस कार्य सिद्धि के लिए मैं आपकी ये उपासना कर रहा हूं, मुझे इसमें सहयोग दें। आम एक साधारण आदमी आपकी मदद नहीं करेगा। कोई पुलिस हो, नेता हो, जज हो, बड़े बड़े लोग हों, वो सब हनुमान जी के चरणों में ही झुकते हैं। तो आप भी झुक जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा ये जो 5 ग्रह हैं, ये 5 ग्रह इस दौरान 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच, ये सिंह राशि ही नहीं अपितु पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा तहलका मचाने वाला ये योग बन रहा है। कारण क्या है? फाल्गुन मास में 5 मंगलवार हैं। 5 मंगलवार, मंगल का मतलब पृथ्वी, भूमि सुतो बुधश्च, पुत्र है मंगल जो है भूमि का। और ये राहु मंगल का अंगारक योग बनेगा। सूर्य भी राहु के साथ होगा, बुधादित्य योग भी होगा, और शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा।
सारी चीज पॉजिटिव है। और एक चीज और ध्यान देना कि ये जो भाग्येश है, भाग्येश इसका सिंह राशि का, इसका स्वामी है मंगल। और मंगल और पंचम भाव का स्वामी है बृहस्पति। इन दोनों की यानी कि भाग्येश और पंचमेश और लग्नेश, ये इन तीनों का जो समावेश है 1, 5, 9, बहुत दिनों के बाद ये अवसर आया है कि 1, 5 और 9, या ऐसा कहो एक राशि, 5वीं और 9वीं, इन तीनों के स्वामियों की परस्पर युति के साथ साथ दृष्टि आदि संबंध भी होंगे। कैसे होंगे? बृहस्पति की यहाँ पर पूर्ण दृष्टि होगी। बस वो समय, खुशी का जो समय है वो आ रहा है, निकट आ रहा है। और ये 13 फरवरी को सूर्य यहाँ आ जाएंगे। एक योग तब बनेगा बृहस्पति की दृष्टि के कारण, और उसी दिन इस सिंह राशि की तकदीर को बदलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सूर्य देखना शुरू करेगा अपनी राशि को, और लक्ष्मी नारायण योग तो बन चुका है। और उसके बाद मंगल जब यहाँ आ जाएंगे इस स्थान पर, तब बृहस्पति की, तब वो योग बनेगा कि ये जो सिंह राशि है, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की, इस राशि के और इसके पंचम और नवम के स्वामी की, तीनों की आपस में दृष्टि आदि संबंध होंगे। 2 की तो युति होगी और 1 की दृष्टि होगी। वही आपको बहुत बड़ा एक योग बनाने जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।